गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टडी कर रहे थे। छोटा सा एक्सरसाइज है, काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हल करने के लायक हो, सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है कि यदि x वास्तविक संख्या है तो दिखाइए कि साइन थीटा x प्लस 1/x संभव नहीं है। अब साइन थीटा के लिए देखिए, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा में -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन थीटा इज लेस आर इक्वल टू 1। यानी इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 तक ही होता है, इससे न कम न इससे ज्यादा। अब अगर जरा देखिए x प्लस 1/x चलिए को हम अगर इस तरह लिखें, रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, थोड़ा पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास कर रहा हूं, प्लस 2 इंटू माइनस कर लीजिए, -2 इंटू रूट ऑफ x इंटू इतना मैंने घटाया तो इतना ही मैं जोड़ भी दे रहा हूं ऐसे। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो बन गई ये वर्ग, और ये कट के आ गया 2। अब ये कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, शून्य या शून्य से बड़ा ही होगा। तो दोनों ही स्थितियों में x प्लस 1/x की जो वैल्यू है ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आएगी 2। या तो 2 आएगा या तो 2 से बड़ा आएगा, जो कि संभव नहीं है। अब अगर इसी की वैल्यू हम दूसरी स्थिति में प्राप्त करें, ऐसे रूट ऑफ x प्लस 1/रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x बाई 1/रूट ऑफ x -2 इंटू रूट ऑफ x इंटू ऐसे। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1/रूट ऑफ x का होल स्क्वायर -2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यह भी पूर्ण वर्ग होने के नाते धनात्मक ही होगा, या तो शून्य होगा या तो शून्य, यानी लेस आर इक्वल टू। ऐसी स्थिति में लेस आर इक्वल टू -2, जबकि साइन की वैल्यू ना तो -1 से छोटी हो सकती है और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है, जबकि ये -2 -1 से छोटा और ये देखिए 1 से बड़ा। चूंकि -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन थीटा इज लेस आर इक्वल टू 1, इसलिए साइन थीटा के लिए x प्लस 1/x संभव नहीं है। ये आपका प्रश्न था, थोड़ा सा आपका IQ टेस्ट है, ये तो हो गया। बाकी क्वेश्चंस में सब मान रख के सॉल्व करने हैं, गणितीय कैलकुलेशन है, छोटे छोटे सवाल हैं, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। आइए आज कुछ नई चीज सीखते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों का आलेख। त्रिकोणमिति फलनों का आलेख। अब इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा जानना जरूरी है बच्चों। मान लीजिए हम शुरू करते हैं साइन थीटा से। लेट y इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा की अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या होता है, -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन थीटा इज लेस आर इक्वल टू 1। मतलब ये हो गया -1 to 1, ये इसका डोमेन है।
और इसी तरह इसका रेंज क्या आ जाएगा, -π/2 to π/2। ये इसका रेंज है, परिषद। क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन एक आवर्ती फलन है, पीरियाडिक फंक्शन है, एक निश्चित आवर्त काल के बाद ये रिपीट कर, जैसे साइन की बात करते हैं आप, तो साइन थीटा का आवर्त काल 2π है। 2π के बाद ये फिर पूरे क्रम को कंप्लीट कर लेता है, 0 to 2π। 0 यानी आवर्त काल कितना हुआ, 2π। तो इसका जो अंतराल है वो हो गया 0 to 2π। अब जब हम आलेख खींचने का प्रयास करते, सारी वैल्यू जितनी भी वैल्यू होगी वो 0 to 2π के बीच में लाइन करेगी। अब हम सारी वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो जब हम ग्राफ को ट्रेस करते हैं बच्चों, ऐसे तो 1 and -1 यानी y की वैल्यू -1 और 1 ये अधिकतम हो सकती है। तो अब अगर 1 करें तो लीजिए 1 पर हमने एक मार्क लगाया, और -1 पर भी एक मार्क लगाया। मतलब क्या हुआ, डोमेन को हम कहां दिखा रहे हैं, y अक्ष पर, और रेंज को कहां दिखाएंगे, x अक्ष पर, क्योंकि रेंज थीटा का मान होता है, और उस थीटा के सापेक्ष जो मान साइन थीटा का मिलता है वो y का मान होता है, और वो हम y अक्ष पर दिखाते हैं। यानी ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ये हो गया 0। अब 0 से देखो, ये हो गया π/2, ये हो गया π, और ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। ऐसे इधर आएंगे -π/2, -π, -3π/2, -2π। ऐसे साइन 0 की वैल्यू 0, ये देखो यहीं शुरू हुआ, और साइन π/2 की वैल्यू 1, यानी यहां ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए 1 हो गया ये। फिर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, फिर यहीं से घुमा 0। फिर साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1, कितनी होगी, -3π/2। साइन 3π/2 का क्या मतलब हुआ, साइन 270 यानी 180 + 80, सॉरी 180 + 90, दैट इज -sin 90, -1 हो गया। फिर ये वैल्यू आएगा ये देखिए ये -1। फिर 2π की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ये देखिए 0। यानी अब ये कंप्लीट हो गया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, 0 से चला और एक इसका पीरियड कंप्लीट हुआ, यानी अब ये 0 to 2π। देखिए फिर इसी क्रम में ये आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे ही चलता है। इधर आएंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, ये देखिए -π/2 का -1, फिर ये देखिए पाई, फिर ये देखिए माइनस, ये 1 हो गया, ये देखिए ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। ये देखिए ये साइन थीटा का आलेख है, ये साइन थीटा का आलेख है। और सारे अब आप कहेंगे तो देखो 0 to π/2 के बीच में बहुत सारे एंगल आते हैं, 30 अंश आता है, 45 अंश आता है, 60 अंश आता है। तो सारी वैल्यू को तो हम लगा नहीं सकते, कितना हम टेस्ट करेंगे डेसिमल में। तो एक हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि जो डोमेन है उसी डोमेन में इसको रहना है बार बार। तो हम डोमेन को केवल लेते हैं, बाकी सारी चीजों को छोड़ देते हैं। यानी 0, π/2, π, 3π/2, 2π, इसी की एंगल पर इसकी वैल्यू हम डिफाइन करते चले जाते हैं और ग्राफ हमारा बनता चला जाता है। ये y बराबर क्या है, साइन थीटा का ग्राफ है।
अब जरा आइए कास थीटा का चेक करते हैं। देखिए कास थीटा में भी y इक्वल टू कास थीटा, इसका भी सेम डोमेन होता है। -1 इज लेस आर इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 1। अब लेकिन इसका रेंज बदल जाता है, यानी इसका डोमेन हो गया -1 to 1, लेकिन इसका जो रेंज है वो है 0 to पाई। देख क्या होता है 0 to पाई। साइन 0 का मान 1 और साइन पाई का मान 0। साइन 90 प्लस कास पाई, कास पाई का मतलब हो गया, अरे ये हो गया 1, और कास पाई मतलब कास 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1 हो गया। ठीक है, ये अब जो हम बनाते थे इतना जानना जरूरी है इसमें। ये देखिए अब हमारी जो ये कास की वैल्यू है ये निगेटिव होती ही नहीं है, ये हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो ऐसे अब यहां से कास 0 की वैल्यू 1 यहां से होती है, यानी 0 π/2 3 π/2 2 पाई, तो ये 1 हो गया। अब यहां से जब चलेंगे तो ये देखिए π/2 पर 0, और π/2 पर 0 जब ऐसे आएंगे तो ये देखिए 3 π/2, 3 π/2 पर -1, फिर चलेंगे तो 2 पाई, π/2 पर 0 और 3 π/2 पर -1 और 2 पाई साइन cos 2 पाई मतलब हो गया cos 360, 1 होना चाहिए। एक मिनट, cos 3 π/2 पाई, एक चीज छूट गया, ये इसको पाई बनाइए, ये पाई है, ये पाई है, और पाई के बाद जब हम चलेंगे ऊपर तो ये 2 पाई होगा। यहां पे वैल्यू 1, यहां पर देखिए वैल्यू 1, यहां पर वैल्यू -1। अब जब हम आगे चलेंगे 2 पाई से आगे तो ये 0, फिर ये ऐसे, ये देखो मूव करेगा। निगेटिव हम जाते ही नहीं, क्योंकि कास के लिए निगेटिव वैल्यू ही नहीं होती है। जितने नेगेटिव एंगल होंगे सब पॉजिटिव हो जाएगा। कास -थीटा इक्वल टू प्लस कास थीटा, इसलिए हमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये कास की जो है ग्राफ है। टैन की बात जब हम करते हैं तो टैन का जो रेंज है वो -∞ टू +∞। क्या होता है -∞ टू +∞। -∞ इज लेस देन tan थीटा इज लेस देन +∞। ये इसका डोमेन है। अब जब हम आते हैं और ये देखिए -∞ ओपन इंटरवल π/2 -π/2 टू π/2, ये इसका रेंज है और ये इसका डोमेन है -∞ टू +∞। अब जब हम चलते हैं तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ग्राफ पर विभिन्न एंगल के लिए 0, साइन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और tan 45 की वैल्यू 1। तो अगर मैं ये π/2 ले लूं और ये -π/2 ले लूं, ये
ये देखिए, ये देखिए tan 0 की वैल्यू 0 होती है ना। अब जब हम चलेंगे ऐसे, ये देखिए tan का ग्राफ, जैसे tan 0 जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे ही आप पाई बाई 2 पर पहुंचेंगे ये इनफाइनाइट की तरफ प्रोसीड करेगी। और इसी तरह जब निगेटिव नंबर में आएंगे तो भी ये देखिए नीचे आ रहा है, निगेटिव सेम प्रोसेस में। और जब माइनस पाई बाई 2 आएंगे तो ये निगेटिव डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करेगा। ये y इक्वल टू tan थीटा का है, y इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह मैंने 3 ग्राफ आपको बताए हैं, y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कास थीटा एंड y इक्वल टू tan थीटा। 3 हुआ। जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं उसको आप लोग स्वयं इसके आधार पर स्टडी कर सकते हैं। देखिए किताबों में कुछ ज्यादा जटिल दिया हुआ है, आप हमारे प्रोसेस को स्टडी करिएगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में जाइए और आप इसके आधार पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की दृष्टि से इतना जानना जरूरी है, आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। अब आगे हम चलते हैं 2 कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। दो कोणों के योगफल एवं अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक आपने सिंगल एंगल को पढ़ा, जैसे साइन ए है, साइन बी है, साइन सी है, कास ए, कास बी, कास सी, tan ए, ऐसे सारे मैंने जितने सिंगल एंगल्स हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अगर 2 कोण हम ले लें, जैसे साइन ए प्लस बी, ये 2 कोणों का योग हो गया, साइन ए माइनस बी, ये 2 कोणों का अंतर हो गया, तो इन दोनों की क्या वैल्यू आएगी, इसी के आधार पर बच्चों, जैसे अब कास की बात करो, कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, cot ए प्लस बी, cot ए माइनस बी, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 2 कोणों के योग और अंतर की क्या वैल्यू आएगी, इस पर हम कल विचार करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आपको एक मैं डेरिवेट करके बताऊंगा कल, और बाकी को आप केवल याद करिएगा, अभ्यास करिएगा, यही आपकी आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।